दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे महान व्यक्तित्व की जो अभाव में रहकर 5वीं सदी में विश्व के अनगिनत वैज्ञानिक नहीं कर पाए। वह भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी ने कर दिखाया। जब आधुनिक युग में इन खोजों को विभिन्न तकनीकों के माध्यम से सत्यापित किया जाने लगा, तब समझ में आया आर्यभट्ट ने कितनी सटीक गणना बिना किसी मशीन के ही कर दिया था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय किस हिसाब से दिया कि समस्त विश्व इनके खोजों का ऋणी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनके जीवन की गाथा तथा उनके खोजों में क्या क्या सम्मिलित है। सब चीजों पर बात की जाएगी। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलशास्त्री रहे हैं। उनका जन्म 476 ईस्वी में बिहार में हुआ था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उनके मुख्य कार्यों में से एक आर्यभट्टीय 499 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें बहुत सारे विषयों जैसे खगोल विज्ञान, गोलीय त्रिकोणमिति, अंकगणित, बीजगणित और सरल त्रिकोणमिति का वर्णन है। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के अपने सारे आविष्कारों को श्लोकों के रूप में लिखा। इस किताब का अनुवाद लैटिन में 13वीं शताब्दी में किया गया। आर्यभट्टीय के लैटिन संस्करण की सहायता से यूरोपीय गणितज्ञों ने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, गोलीय आयतन की गणना के साथ साथ कैसे वर्गमूल और घनमूल की गणना की जाती है, ये सब सीखा। खगोल विज्ञानम के क्षेत्र में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही अनुमान लगाया था कि पृथ्वी गोलाकार है और ये अपनी ही अक्ष पर घूमती है, जिसके फलस्वरूप दिन और रात होते हैं। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि चंद्रमा काला है और वो सूर्य की रोशनी वजह से चमकता है। उन्होंने सूर्य व चंद्र ग्रहण के सिद्धांतों के विषय में तार्किक स्पष्टीकरण दिए थे। उन्होंने बताया था कि ग्रहणों की मुख्य वजह पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा निर्मित परछाई है। उन्होंने सौर प्रणाली के भूकेंद्रीय मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा की नींव भी रखी थी। उन्होंने अपने आर्यभट्टीय सिग्रोका में, जो पंचांग हिंदू कैलेंडर बनाने में प्रयोग किया जाता था, खगोलीय गणनाओं के तरीकों को प्रतिपादित किया था। जो सिद्धांत कोपर्निकस और गैलीलियो ने प्रतिपादित किए थे, उनका सुझाव आर्यभट्ट ने 1500 वर्षों पूर्व ही दे दिया था। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान अद्वितीय है। उन्होंने त्रिकोण और वृत्त के क्षेत्रफलों को निकलने के लिए सूत्र का सुझाव दिया था, जो सही साबित हुए। गुप्ता शासक बुधगुप्त ने उन्हें उनके असाधारण कार्यों के लिए विश्वविद्यालय का प्रमुख नियुक्त किया था। उन्होंने पाई की अपरिमित मान दिया। उन्होंने पाई का मान, जो 62,832 बटा 20,000 3.1416 के बराबर था, निकाला, जो बिल्कुल सन्निकट था। वो पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्या साइन तालिका दी, जो तुकांत वाले एक छंद के रूप में थी, जहां प्रत्येक इकाई वृत्तचाप के 225 मिनट्स या 3 डिग्री 45 मिनट्स के अंतराल पर बढ़ती थी। वृद्धि संग्रह को परिभाषित करने के लिए वर्णमाला कोड का प्रयोग किया। अगर हम आर्यभट्ट की तालिका का प्रयोग करें और ज्या 30 साइन 30 के मान की गणना करें, जो कि 1719 बटा 3438 0.5 है, एकदम सही निकलती है। उनके वर्णमाला कोड को सामान्यतः आर्यभट्ट सिफर के रूप में जाना जाता है। अतः इस बात से समझा जा सकता है कि भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने अपने तार्किकता के दम पर और विभिन्न घटनाओं के माध्यम से तथा गणनाओं के माध्यम से भारत का नाम अग्रणी वैज्ञानिक खोजों में रखा। इसके साथ ही हम समझ सकते हैं, वर्तमान युग में जो बच्चे अभाव में रहकर यह बहाना बनाते हैं कि हमको ऐसी सुविधाएं नहीं मिली इसलिए हम कर नहीं पाए, तो उनको ऐसे महान व्यक्ति से सीख लेना चाहिए कैसे हम अपने आप को ऊर्जावान रखकर विश्व में अपनी एक नई पहचान अपने मेहनत के दम पर बनाई जा सकती है।